गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्ट से तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार। गाते जहाँ जन नित्य हरि गीता निरंतर नेम से, रहते वही सुख कंद नटवर नंद नंदन प्रेम से। गाते जहाँ जन गीत गीता प्रेम से धर ध्यान है। तीरथ वही भव के सभी शुभ शुद्ध और धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ते, लेने उन्हें माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते। सुनते सुनाते नित्य जो लाते, इसे व्यवहार में पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार में। पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। 14वां अध्याय निकालिए। चतुर्दशो अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवान् वाच। परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्, यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः। सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। मम यो निर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः, तासां ब्रह्म महद्योनि रहं बीजप्रदः पिता। सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृते संभवाः, निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम्। सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम्। तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां।
प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्या विवृद्धं सत्वमित्युत। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा। रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्। तदोत्तमविदां लोका नमलान् प्रतिपद्यते। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते। तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम्। रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्। सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति। गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। गुणानेतान् तित्यत्रिन् देहि देहसमुद्भवान्। जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। शिवभक्तुवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेता न तीतो भवति प्रभो। किमाचारः कथं चैतांस् त्रीन् गुणानतिवर्तते। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव। न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते। गुणा वर्तन्त इत्यैव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। समदुःख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः। तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः। सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। स गुणान् समतीतैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः ममृतस्या व्यवशस्य च। शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। हरिः ओम तत्सृते श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्।
गीता जी का चतुर्थ अध्याय, चतुर्दशवा अध्याय अर्थात 14वां अध्याय स्वयं भगवान ने ही प्रारंभ किया। 13, 14 और 15 ये जो 3 अध्याय है ये अत्यंत ही रहस्यमय, गूढ़ और ज्ञान योग के विषय हैं, जो विशेषकर गृहस्थ आश्रम में ज्ञान योग के माध्यम से चल रहे हों उन्हीं को अच्छी प्रकार से समझ में आएगा, जल्दी समझ में आएगा। अन्यथा ये सन्यासियों का विषय है, गृहस्थ सन्यास आश्रम में जो ब्रह्मचारी है उनका विषय है, क्योंकि वे ज्ञान मार्ग के हैं, पति के हैं, अर्थात वे ज्ञान मार्ग से गमन करते हैं। तो इस अध्याय में भगवान स्वयं कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को फिर कहूंगा। अर्थात भगवान पहले भी सब ज्ञान की बातें ही बताते चले आ रहे हैं, लेकिन उसको पुनः कह रहे हैं बार बार, क्योंकि जब बहुकाल करी सतसंगा तब कछु होई मति के भ्रम भंगा। मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं सोता हूं, मैं जागता हूं, मैं बच्चा हूं, अब जवान हो गया, फिर बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर मर जाऊंगा। इसका इतना अभ्यास हो गया है कि अब इसको काटने के लिए बार बार मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, अब इसको कई प्रकार से समझाना पड़ेगा, ताकि यह बात अच्छी प्रकार से चित्त में बैठ जाए कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तो ज्ञान तो एक ही है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। अब उसी ज्ञान को अलग अलग तरीके से बार बार भगवान दोहरा रहे हैं, ताकि यह बात दृढ़ हो जाए, ज्ञान दृढ़ हो जाए। क्योंकि अज्ञान की तो सिद्धि हो गई है और ज्ञान अभी हमने सुनना प्रारंभ किया है। जब ज्ञान की भी सिद्धि हो जाएगी तब जाके बात बनेगी। तो ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। जितने भी ऋषि महर्षि हैं वे इस परम ज्ञान को जानकर, इस ज्ञान को धारण कर वो परम सिद्धि को प्राप्त कर गए। तो एक तो सिद्धि है, सिद्धियां कई प्रकार की हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि मैं शरीर हूं, यह भी एक सिद्धि है, ये अज्ञान की सिद्धि है। मैं खाता पीता सोता जागता हूं, यह भी अज्ञान की सिद्धि है, ये रजोगुणी सिद्धि है। ये मेरे स्वजन माता पिता भाई बांधव हैं, इस भाव की भी सिद्धि हो चुकी है। जैसे एक माँ के सामने उसके पुत्र को किसी डकैत ने गोली मारी, तो जैसे ही उस पुत्र को गोली लगी तो संयोग से गोली तो लगी कंधे पर, मारी थी छाती में, पर गोली लगी कंधे पर माँ ने जैसे ही देखा कि गोली लगी तो वैसे ही हाय मेरे पुत्र कहते हुए वही मूर्छित हो गई और उसके प्राण निकल गए, क्योंकि ये मेरा है, इस भाव की सिद्धि हो गई। जबकि बेटा मारा नहीं है, बेटा के तो कंधे में गोली लगी। तो मैं शरीर हूं, इस भाव की सिद्धि है। ये मेरे स्वजन माता पिता भाई बांधव हैं, इसकी भी सिद्धि है, ये रजोगुणी सिद्धि है। मैं सोता हूं, मैं जागता हूं, ये तमोगुणी सिद्धि है। अब सतोगुणी सिद्धि है, यहीं से बैठे बैठे दूर की चीज देख लेना, जो ऋषि महर्षियों के पास में होती है। दूर से ही, यहीं से दूर के शब्दों को सुन लेना, उसको दूर, इसको देखना को दूर दृष्टि, दूर श्रवण, दिव्य गंध प्रकट हो जाती है। आकाश में उड़ जाना, एक से अनेक हो जाना, दूसरे की मन की बात जान लेना, अर्थात अणिमा लगिमा वसिता उसिता आदि, ये कई प्रकार की सिद्धियां हैं। लेकिन ये जितनी भी सिद्धियां हैं ये सतोगुणी सिद्धियां हैं। तो सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी तीनों प्रकार की सिद्धियां ही बांधने वाली है। किससे बांधती है? तो मैं शरीर हूं, इस अहम से बांधती, अर्थात अहंकार से, अज्ञान से प्रारंभ होकर और अज्ञान में ही बांध के रखती है। क्योंकि यह सिद्धि तो रावण के पास भी थी। इसलिए भगवान ने यहाँ सिद्धि की बात नहीं की, बल्कि परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। परम सिद्धि अर्थात ज्ञान की परम सिद्धि। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, यह ज्ञान है। अब इस ज्ञान की भी परम सिद्धि होती है, अर्थात इस भाव की भी सिद्धि होती है। इस ज्ञान को आश्रय करके, अर्थात धारण करके, मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि काल में पुनः उत्पन्न नहीं होते,
और प्रलय काल में व्याकुल भी नहीं होते। अर्थात जिसने इस बात को धारण कर लिया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तो वो सृष्टि के आदि काल में पुनः उत्पन्न नहीं होते। सृष्टि उसके लिए क्या है, तो शरीर ही सृष्टि है। जब तक हम अपने को शरीर मानते रहेंगे तब तक शरीर बच्चा से जवान, जवान से बूढ़ा, बूढ़ा से मृत होता रहेगा, और फिर वापस बच्चा हो जाएगा, फिर जवान हो जाएगा, फिर बूढ़ा हो जाएगा, क्योंकि इसको पीछे से सहारा मिल रहा है। जैसे कुम्हार का चाक, वो खूब जोर से चलाता है और बाद में छोड़ देता है। अब उसी में वो मटकी बनाता रहता है, वो चाक चलता रहता है, लेकिन वो चाक जब तक चलेगा जब तक कि उसमें वो वेग है घुमाने का। जब वो वेग शांत होता जाएगा तो धीरे 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 वो चाक रुक जाता है। वैसे ये शरीर एक चाक के समान है, ये चक्र काट रहा है। बच्चा जवान बूढ़ा, बच्चा जवान बूढ़ा, 84 योनियां, 84 लाख योनियां, ये चक्कर काट रहा है, क्योंकि इसमें वेग मिल रहा है इसे। मैं शरीर हूं, मैं खाता पीता सोता जागता हूं, मैंने ये कर्म किया, अब ये कर्म करूंगा, अब ये कर्म का फल भोग रहा हूं, अब ये कर्म का फल मिलेगा, तो इसको सहारा मिल रहा है, इसलिए चक्कर काट रहा है। लेकिन जब आप इससे हट जाते हैं कि नहीं मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं और मैं कर्म नहीं करता, कर्म का कर्ता तीनों गुण है, तो फिर इसको सहारा मिलना छूट जाता है। अतः इसका वेग धीरे धीरे शिथिल होते 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 एक दिन ये चक्र रुक जाएगा और फिर दोबारा नहीं आएगा। तो वही बात कह रहे हैं कि इस ज्ञान को धारण करके, इसके आश्रय से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए ऋषि महर्षि सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते, अर्थात उनका शरीर पुनः प्रकट नहीं होता, इसलिए प्रलय काल में व्याकुल भी नहीं होते। तथा यह शरीर जब प्रयाण को प्राप्त होता है, अर्थात जब इसकी अवधि पूरी होती है, तो जब यह काल के गाल में अर्थात मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वो व्याकुल भी नहीं होते, क्योंकि शरीर छूटते समय वो ये नहीं समझते कि हम मर रहे हैं। जो अपने को शरीर मानेगा वही तो समझेगा कि मैं बच्चा हूं, अब मैं जवान हो गया, बूढ़ा हो गया और अब मैं मर रहा हूं। लेकिन जो अपने को शरीर नहीं मानता, आत्मा मानता है, तो वो देखता है कि शरीर बच्चा से जवान हो गया, अब ये बूढ़ा हो रहा है और अब ये मर रहा है, मैं नहीं मर रहा। हे अर्जुन, मेरी महत रूप ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है। मूल प्रकृति का तात्पर्य है भगवान की संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति। इसी को आदि शक्ति कहते हैं, जगत जननी कहते हैं। यही मूल प्रकृति है, यही संपूर्ण भूतों की योनि है। अर्थात भगवान का जो संकल्प है, जो आदि शक्ति है, वही उसी से संपूर्ण भूत प्राणी प्रकट होते हैं। अर्थात गर्भाधान का स्थान भी यही है, और मैं उस योनि में ही चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूं, और उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। अर्थात ब्रह्म ही मानव पिता है और ब्रह्म की संकल्प शक्ति ही सबकी मां है, जिससे नाना प्रकार के सब योनियों में जितनी भी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, चाहे देवी देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत प्रेत, पिशाच, पशु पक्षी, कीट पतंगे, स्त्री पुरुष आदि जितने भी भूत प्राणी हैं, उन सबको प्रकट करने वाली उनकी मां यह प्रकृति है, और वह संकल्प करने वाला, बीज को स्थापन करने वाला मैं पिता हूं। तो इसका तात्पर्य है कि परब्रह्म परमात्मा ही परम पिता है और उनकी संकल्प शक्ति ही हम सबकी मां है। हमें जन्म देने वाले माता पिता तो केवल निमित्त मात्र हैं, अन्यथा हमारे और उनके और सबके माता पिता तो परमात्मा ही है। इस मंत्र के आधार पर कि भगवान ने ही संकल्प किया, तो उनका संकल्प ही वह प्रकृति है जो हम सबकी मां है, और भगवान ही पिता हैं जो संकल्प करने वाले हैं। ऐसा जान करके हमारे वास्तविक माता पिता तो परमपिता परमात्मा और उनकी आदि शक्ति है, हमें उन्हीं के प्रति समर्पित होना चाहिए और शरीर से कर्तव्य कर्म करना चाहिए, शरीर के माता पिता के साथ, उन्हीं को सर्वस्व नहीं मानना चाहिए। ऐसा भगवान इस मंत्र के माध्यम से कह रहे हैं। तो शरीर के
शरीर का मूल है माता पिता, माता पिता के मूल हैं वे परमपिता परमात्मा, अर्थात शरीर के वास्तविक माता पिता वे हुए। अब आगे कहते हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से अर्थात शरीर से, शरीर में प्रकट हुए तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। शरीर में तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जो हमारी आत्म स्मृति को शरीरगत कर देते हैं और हमें कर्ता प्रतीत, हम अपने आप को कर्ता मानने लगते हैं। तो कहते हैं कि उन तीनों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण से प्रकाश करने वाला, अर्थात सत्वगुण में प्रकाश है, वह विकार रहित है, निर्विकार है और सुख के संबंध से, ज्ञान के संबंध से और उसके अभिमान से बांधता है। अर्थात जब सत्वगुण प्रकट हो जाता है तो भजन करने का मन करता है, ध्यान में मन लगता है, समाधि में मन लगता है, तो उसमें सुख है, आनंद है, लेकिन उसमें ज्ञान के अभिमान से वो बंध जाता है। ज्ञानी सतोगुणी ज्ञान का अभिमान हो जाता है उसको। राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। रजोगुण से कामनाएं प्रकट होती हैं। अब मैं एक मकान बना लूंगा, फिर शादी करूंगा, बाल बच्चे होंगे, फिर अपने इस व्यापार को बढ़ाऊंगा, फिर अब वहां पर अमुक फैक्ट्री डाल लूंगा। ये रजोगुणी कामनाएं हैं और व्यापक होती जाती है। तो रजोगुण से उत्पन्न हुई कामनाएं, कामना और आसक्ति, ये दोनों मनुष्य को कर्म में लगा देती है। शरीर से और स्वजनों से आसक्ति होती जाती है रजोगुण के कारण से, और फिर वह कर्म में लग जाता है, सकाम कर्म में, और उसके फल को प्राप्त करने की चेष्टा करता रहता है। तो इस प्रकार कर्म में भी बंध जाता है और कर्म के फल में भी बंध जाता है। सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न जान। तो यद्यपि अज्ञान से ही सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों ही अज्ञान से उत्पन्न होते हैं, लेकिन तमोगुण सब देहाभिमानियों को मोहित कर देता है। वह जीवात्मा को नींद, आलस्य और प्रमाद के द्वारा बांधता है। सोते रहने का मन करता रहेगा। जैसे आजकल कोरोना के कारण से 2 साल से जब से बच्चों के विद्यालय बंद हुए, तो कोई 8 बजे, कोई 9 बजे, कोई 10 बजे सो के उठता है। तो ये नींद, आलस्य, प्रमाद अर्थात तमोगुण अपने वश में कर लेता है। उस नींद आलस्य में वो इतना बंध जाता है, इतना बंध जाता है कि माँ आवाज लगाती रह जाती है, पिता आवाज लगाते रह जाते हैं, दादा दादी आवाज लगाते रह जाते हैं, पर बाल बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो भला बुरा भी बोल देते हैं और फिर सो जाते हैं। फिर कहते हैं कि सतोगुण सुख में लगाता है। सतोगुण सुख में लगाता है, लेकिन वह सतोगुणी सुख भी बांधने वाला है। रजोगुण कर्म में लगा देता है। कौन से कर्म में? तो राजसी कर्म में, सकाम कर्म में। और तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगा देता है, अर्थात नींद, आलस्य, प्रमाद में लगा देता है। जब शरीर में सतोगुण प्रकट होता है तो रजोगुण को और तमोगुण को दबा देता है, और जब रजोगुण प्रकट होता है तो सतोगुण और तमोगुण को दबा देता है। जब तमोगुण प्रकट होता है तो सतोगुण और रजोगुण को दबा देता है, क्योंकि एक समय में एक ही विशेष बलवान रहता है। जैसे जब सर्दी आती है, इस समय सर्दी का समय है, तो गर्मी और वर्षा को दबा दिया उसने। जब गर्मी आती है तो सर्दी और वर्षा को दबा देती है, जब वर्षा आती है तो सर्दी और गर्मी को दबा देती है। ऐसे ही जब सतोगुण बढ़ता है तो रजोगुण, तमोगुण दब जाते हैं, अर्थात एक समय में एक ही गुण रहता है, लेकिन ये तीनों बारी बारी से चक्कर काटते रहते हैं और जीवात्मा को मोहित करते रहते हैं, मनुष्य को मोहित करते रहते हैं। जिस समय इस देह में, अंतःकरण में, इंद्रियों में चेतनता होती है, विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय जानना चाहिए कि सतोगुण बढ़ा हुआ है। सतोगुण के कारण से शरीर में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में
चेतनता प्रकट हो जाती है, विवेक शक्ति जागृत हो जाती है। तो सारा का सारा कार्य सतोगुण का है, उसे अपना नहीं जानना चाहिए, सतोगुण का जानना चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि फिर सतोगुण को हम अच्छा क्यों न समझे? तो अच्छा तो है ही वो, लेकिन शरीर में दो दो बातें हैं, एक अच्छाई एक बुराई, तो दोनों ही व्यक्ति को बांधते हैं। तो बुराई का तो त्याग करना चाहिए और अच्छाई को धारण करके अच्छाई के अभिमान का त्याग करना चाहिए। अर्थात गुणों को तो धारण करना है, लेकिन गुणों के अभिमान को धारण नहीं करना है, नहीं तो अभिमान कर लिया तो वो गुण भी बांधने वाले हो जाएंगे, सद्गुण भी। दुर्गुण का त्याग करो, सद्गुणों को ग्रहण करो, लेकिन सद्गुणों के अभिमान का त्याग करो। तो रजगुण के बढ़ने पर, अब जब रजगुण बढ़ता है तो क्या होता है? तो लोभ प्रकट होता है। जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जैसे जैसे लाभ बढ़ेगा वैसे वैसे लोभ भी बढ़ता जाएगा और प्रवृत्ति बढ़ती चली जाएगी, अर्थात कर्म की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाएगी और स्वार्थ युक्त हो करके सकाम कर्म करने लग जाएंगे। जैसे कि सामान्य मनुष्य लोभ के लिए चोरी करते हैं, छल कपट करते हैं, झूठ बोलते हैं, अपने व्यापार में खूब अनाप शनाप स्वार्थ युक्त बुद्धि रख करके और सकाम कर्म करते हैं, उसमें भी झूठ छल कपट सब चलता है आजकल। और फिर उससे होती है अशांति। रजोगुणी पुरुष सदा अशांत रहता है, जैसे रावण दुर्योधन ये सब अशांत हैं। धन अपार बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, लेकिन अशांति भी बढ़ती चली जाती है, साथ में विषय भोगों की लालसा भी बढ़ती चली जाती है। ये सब रजोगुण से उत्पन्न होता है। अब तमोगुण के लिए कहते हैं कि तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण में और इंद्रियों में अप्रकाश छा जाता है। जब हम बैठे हैं सत्संग सुन रहे हैं तो धीरे धीरे आंखें बंद हो जाती है, शरीर में सारी इंद्रियां भी समशांत हो जाती हैं और झटके आने लगते हैं। तो तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण भी और इंद्रियों में भी अप्रकाश छा जाता है। कर्तव्य कर्म में अप्रवृत्ति, अर्थात कुछ करने का मन नहीं करता, प्रमाद हो जाता है और व्यर्थ की चेष्टाएं होने लगती हैं और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां प्रकट हो जाती है। तब तो फिर बिस्तर ही दिखाई देता है बस, कि कब कहीं बिस्तर मिले और लुढ़क जाए उस पर। तो जब तमोगुण प्रकट होता है तो बस केवल सोना ही अच्छा लगता है। जब यह मनुष्य, अब कहते हैं कि ये 3 गुण हो गए, लेकिन तीनों गुणों के कार्य भी हो गए, लेकिन यदि इन्हीं तीनों गुणों में स्थित होकर के कोई मनुष्य शरीर का त्याग करता है तो गति क्या होती है? तो कहते हैं कि यदि सतोगुण की वृद्धि में कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त हो जाएगा। यदि सतोगुण है शरीर में और उस समय शरीर छूट गया तो स्वर्गलोक को चला जाएगा, और रजोगुण है शरीर में अंतिम समय मरते समय और शरीर छूट गया तो फिर मनुष्य लोक में आएगा, और वो भी कर्मों में आसक्त होने वाले परिवार में और कर्मों में आसक्ति वाले मनुष्य योनि को पुनः प्राप्त होगा और फिर कर्म में आसक्त हो जाएगा। और कोई तमोगुण में पड़ा हुआ है और तभी मृत्यु आ गई तो कहते हैं फिर पशु पक्षी कीट पतंगों की मूढ़ योनियों में चला जाएगा। तो श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक, यदि कोई श्रेष्ठ कर्म करता है, दान पुण्य धर्म भजन सत्कर्म आदि करता है, तो कहते हैं श्रेष्ठ कर्म का फल सुख है, ज्ञान है, वैराग्य है। यदि हम सत्कर्म करते हैं, जैसे अभी हम ये जो गीता जी का पाठ कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, संत सेवा कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, उससे ज्ञान होता है, वैराग्य होता है, पुण्य में वृद्धि होती है। लेकिन राजस कर्म का फल, राजस कर्म का फल दुख होता है। किसी को सता रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, भले हम बहुत धन कमा रहे हैं लेकिन असत्य मार्ग पर चल के कमा रहे हैं, झूठ छल कपट चोरी से कमा रहे हैं, तो फल तो उसका दुख ही मिलेगा।
जो आज दिखाई नहीं देगा, जब फल मिलेगा तब पता चलेगा। और तामस कर्म का फल अज्ञान ही होता है। सोए जा रहे हैं और शराब मांस खाए पिए जा रहे हैं, फिर सो गए, फिर जगे तो फिर शराब मांस खाया पिया, फिर सो गए और सदा विषय भोगों में रत रहे, तो उसका फल तो पुनः अज्ञान ही मिलेगा और पशु पक्षी कीट पतंगों की मूढ़ योनियों में चला जाएगा। फिर कहते हैं कि सतगुण से ज्ञान प्रकट होता है, तो सतगुण में ही जो 13वें अध्याय में हमने ज्ञान रूपी बीज बताए थे कि नवधा भक्ति, अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान आदि जितने भी सतगुण हैं, अर्थात अच्छे गुण हैं, सद्गुण हैं, इनसे ज्ञान होता है। ये ज्ञान दिलाने में सहायक होते हैं। और रजगुण से निसंदेह लोभ, रजगुण प्रकट होगा तो लोभ प्रकट होगा, और तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होंगे और अज्ञान भी होगा। पुनः उसी बात को बार बार कह रहे हैं कि सतगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को चला जाएगा, रजगुण में स्थित पुरुष राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में रह जाएगा, तमोगुण के कार्य रूप निंद्रा, प्रमाद, आलस्य में स्थित मनुष्य अधोगति को अर्थात कीट पशु पक्षियों की नीच योनियों में चला जाएगा और नरक को भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो भक्त है, जो साधक है, जिस समय वह अपने आप को आत्मा मान लेते हैं और आत्मा का स्वरूप है दृष्टा, आत्मा का स्वरूप है साक्षी, और वह यह देखते हैं कि मैं शरीर नहीं और मेरा शरीर नहीं। जो भक्त है वह तो समझता है मैं भगवान का भक्त हूं, इस शरीर भगवान को मैंने समर्पित कर दिया, अब इस शरीर से भगवान ही कर्म करने वाले हैं। और साधक समझता है मैं शरीर नहीं, न मेरा शरीर है, और इसमें तीनों गुण ही कर्म करते हैं, मैं कर्म का करता नहीं। तो जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता, अर्थात ये तीनों गुण ही कर्म कर रहे हैं, तब उस समय वह इस शरीर से और तीनों गुणों से अत्यंत परे होकर शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा को तत्व से जान लेता है, अर्थात स्वयं निर्गुण निराकार स्वरूप होकर उस निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। और वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होकर के फिर जन्मता नहीं, फिर मरता नहीं, इसलिए वो किसी लोक में जाता भी नहीं, न स्वर्ग लोक में, न मनुष्य लोक में, न पशु पक्षी कीट पतंगों के लोक, क्योंकि वह शरीर ही नहीं है तो मरेगा कहाँ, और मरेगा ही नहीं तो फिर जाएगा कहाँ। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन कर जाता है, इसलिए उसे निर्गुण कहते हैं। निर्गुण का तात्पर्य जिसमें ये तीनों गुणों का प्रवेश नहीं है। निराकार का तात्पर्य उसमें ऐसा आकार नहीं है। तो तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त हो जाता है। अर्थात ये शरीर की अवस्थाएं हैं, बच्चा, जवान, वृद्ध और मृत, तो इन शरीर की अवस्थाओं से वो मुक्त हो जाता है और दुखों से भी मुक्त होकर के परमानंद को प्राप्त कर जाता है। तब महात्मा अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि हे प्रभु, तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है, कैसे जाना जाए कि ये तीनों गुणों से अतीत पुरुष है। एक तो अज्ञानी है जो अपने को शरीर मान रहा है, अपने आप को कर्ता मान रहा है, तीनों गुणों के कार्यों को वो अपना ही किया हुआ मान रहा है। तमोगुण का कार्य है सोना, तो कहता है मैं सोने जा रहा हूं, या सो के उठता है तो कहता है आज तो बहुत अच्छा सोया मैं। और रजोगुण जब कार्य करने लगता है, कर्म में लग जाता है, तो उसे समझ में आता है कि मैं ही कर्म कर रहा हूं। तो इस प्रकार से वो तो समझ में आ रहा है कि वो अज्ञानी है और तीनों गुणों में आसक्त है। लेकिन जो ज्ञानी है, जो शरीर नहीं मान रहे,
जो तीनों गुणों को कर्ता मानते हैं, अपने को कर्ता नहीं मान रहे, तो ऐसे तीनों गुणों से अतीत हुए पुरुष के क्या क्या लक्षण हैं और वह किस प्रकार के आचार विचार व्यवहार वाला अर्थात आचरण वाला होता है और किस उपाय से तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। तब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सतगुण का कार्य प्रकाश, जब शरीर में सतगुण प्रकट होता है तो उसका कार्य भी प्रकट हो जाता है, अर्थात प्रकाश, इंद्रियों में प्रकाश, मन में प्रकाश, बुद्धि में प्रकाश, भजन करने का मन होगा, विवेक शक्ति जागृत होगी, जब तप करने का मन होगा, स्वाध्याय सत्संग करने का मन होगा, उस समय वो जान जाता है कि सतगुण प्रकट हो गया। जब रजगुण के कार्य प्रवृत्ति को, जब रजगुण प्रकट होता है तो प्रवृत्ति प्रकट हो जाती है, कर्म करने की चेष्टा प्रकट होती है, अभी ये करना है, अभी वह करना है, तो वो जान जाता है कि रजगुण प्रकट हो गया। और जब तमोगुण के कार्य रूप मोह को, अर्थात नींद आलस्य प्रमाद, जब शरीर में प्रकट होते हैं तो वो जान जाता है कि नींद आलस्य प्रमाद प्रकट हो गया। आप स्वयं कहते ही हैं, उबासी आती है तो कहते हैं बस मुझे नींद आ रही है, इसका मतलब है कि नींद आ रही है, प्रकट हो रही है, पर आप कहते हैं मैं सोने जा रहा हूं, जबकि आपको कहना चाहिए कि अब शरीर को सुलाने जा रहा हूं थोड़ी देर के लिए। नींद आ रही है तो इसे स्वीकार कर लेते हैं, और यदि सोने का समय नहीं है और फिर भी नींद आ रही है तो ज्ञानी उसे अस्वीकार कर देता है, कह देता है कि हे नींद, अभी तुम्हारा समय नहीं है, तुम्हें समय नहीं दूंगा। जब संध्या का समय होता है तो सतगुण को प्रकट कर लेता है या प्रकट होने पर उसे स्वीकार कर लेता है, और जब कर्म का समय आता है तो रजगुण को स्वीकार कर लेता है, लेकिन यह नहीं समझता कि कर्म का कर्ता मैं हूं। उस समय भी वह यह जानता है कि सतगुण ही कर्म कर रहा है, अर्थात जब तब पूजा पाठ कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। जब गुरु की सेवा में लगा हुआ है या गृहस्थ आश्रम के कर्म में लगा हुआ है तो यह नहीं जानता कि मैं कर्म कर रहा हूं, बल्कि रजगुण कर्म कर रहा है। और जब सोने जा रहा है तो यह नहीं जानता कि मैं सोने जा रहा हूं, बल्कि शरीर के माध्यम से तमोगुण को स्वीकार किया जा रहा है। तो कहते हैं कि जब ये तीनों गुण प्रकट होते हैं तो न तो उनके प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। वो रजगुण आया या तमोगुण आया तो उससे द्वेष थोड़ी करेगा वो, और नहीं आ रहे हैं तो उनकी आकांक्षा भी नहीं करता है, इच्छा भी नहीं करता है कि वो आए। तो वो कैसा हो जाता है? तो साक्षी के सदृश से स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता। नींद आ रही है तो उससे विचलित थोड़ी होता है। जब सोने का समय होगा शरीर का तो उसे स्वीकार करेगा, नहीं सोने का समय है तो स्वीकार नहीं करेगा, उससे विचलित नहीं होगा, उससे जूझेगा नहीं, लड़ेगा नहीं। बैठे बैठे नींद आ रही तो खड़ा हो जाएगा, खड़े होकर आ रही तो टहलने लगेगा, मुंह धो लेगा, उसे अस्वीकार कर देगा, उससे उलझेगा नहीं। रजगुण आ गया, काम प्रकट हो गया, क्रोध प्रकट हो गया, लोभ मोह प्रकट हो गया, तो समय नहीं है क्रोध का तो स्वीकार नहीं करेगा, वहां से हट जाएगा। लोभ प्रकट हो गया धन को देख करके, वहां से हट जाएगा, उसे स्वीकार नहीं करेगा। तो साक्षी के सदृश स्थित हो जाएगा और गुणों से विचलित नहीं होगा, और गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसा समझता हुआ वह सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है और उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। मैं शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा हूं और वह आत्मा परमात्मा का ही अंश है, ऐसा जान करके उसमें स्थित रहता है और तीनों गुणों से विचलित नहीं होता। जो निरंतर आत्म भाव में स्थित रहता है, अर्थात जो मैंने अभी बताया कि मैं आत्मा ही हूं, इस भाव में निरंतर स्थित रहता है। जब दुख मिलता है तो समझता है ये शरीर का पूर्व का किया हुआ पाप है जो दुख बन के आ रहा है, तो उसे भोग लेता है पाप को शरीर से। और जो सुख मिल रहा है वो पहले का पुण्य है, तो पुण्य को बचाने के लिए सुख का त्याग कर देता है। और मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला होता है।
अर्थात जो मिट्टी है और पत्थर है और स्वर्ण, सोना, चांदी, हीरे, मोती, पैसा, उसके लिए सब बराबर है, उसे एक दृष्टि से देखता है, तथा ज्ञान में स्थित रहता है। उसके साथ कोई प्रिय व्यवहार करे या अप्रिय करे, दोनों को एक समान मानता है। अर्थात अनुकूल व्यवहार होता है तो उसमें आसक्त नहीं होता, प्रतिकूल होता है तो उसमें द्वेष नहीं करता। कोई उसकी निंदा करे या स्तुति करे, उसमें समान भाव वाला है। बल्कि कहा गया है कि निंदक नीरे राखी आंगन कुटी क्षमाए, बिन बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। कोई हमारी निंदा कर रहा है तो उसे अच्छा मानता है कि चलो हमारा पाप ले रहा है, कोई स्तुति कर रहा है तो बुरा मानता है कि हमारा पुण्य लेके जा रहा है। मान अपमान में सम रहता है। जो मान करता है तो उसे लगता है कि मेरा पुण्य लेके जा रहा है, जो अपमान कर रहा है तो सोचता है मेरा पाप लेके जा रहा है। तो बल्कि मान का त्याग करता है और अपमान को स्वीकार करता है। मित्र और वैरी दोनों के पक्ष में सम रहता है। ऐसा नहीं कि मित्र से राग करता है, बैरी से द्वेष करता है, ऐसा नहीं। ये बात अलग है कि मित्र से मित्रता जैसा व्यवहार करता है, बैरी से उदासीन रहता है, समशांत रहता है उसके प्रति, लेकिन रहता दोनों के प्रति सम ही है भीतर में। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कह दिया कि मेरी नारायणी सेना है और एक तरफ मैं हूं जो युद्ध नहीं करूंगा, अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन भी गया है और कृष्ण भी गए हैं। एक मित्र है, एक बैरी है, अर्थात एक अधर्मी है, एक धर्मी है। तो भी भगवान ने अपने दो भाग कर दिए। नहीं तो कह सकते थे कि मैं अर्जुन के पक्ष से रहूंगा, तुम अधर्मी हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। लेकिन मित्र और बैरी के पक्ष में भी सम है और संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित थे। अर्थात संपूर्ण कर्मों में जो भी उनका कर्तव्य कर्म है उसमें आसक्ति से रहित थे, कर्तापने से रहित थे। वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है, अर्थात गुणों से अतीत हो गया है, ऐसा कहा जाता है। और जो पुरुष अव्यभिचारिणी भक्ति योग के द्वारा निरंतर मुझको भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांग कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के योग्य बन जाता है। तो बार बार अव्यभिचारिणी भक्ति, अनन्य भक्ति, पराभक्ति की बात आती है। काकभूषुंडी जी के लिए कहा जाता है कि उमा जे राम चरण रत विगत काममय क्रोध, निज प्रभु मैं देख ही जगत कहिसन करहि विरोध। कोई उनको गाली दे, कोई उनकी निंदा करे, कोई उनकी स्तुति करे, कोई उनका मान करे, कोई अपमान करे, तो कहते हैं किससे विरोध करूं, किससे मित्रता करूं? क्यों? क्योंकि निज प्रभु मैं देख ही जगत, मुझे तो सब अपने प्रभु के रूप में ही दिखाई दे रहे हैं। तो कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन भला है, कौन बुरा है, कौन साधु, कौन असाधु, जब ये दृष्टि प्रकट हो जाती है तो वहां पर अव्यभिचारिणी भक्ति हो जाती है। इस प्रकार से वो तीनों गुणों को लांग जानने के योग्य हो जाता है इस अव्यभिचारिणी भक्ति को प्राप्त करके, अर्थात अनन्य भक्ति को प्राप्त करके। जैसा कि मार्कंडेय ऋषि ने भी कहा है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। जब नींद प्रकट हो रही है, बैठे ध्यान में, तो उसकी स्तुति करने लगे, क्योंकि उनकी जो इष्ट है वो भगवती है, देवी है। तो स्तुति करते हैं कि हे देवी तुम नींद के रूप में प्रकट हो रही हो, नमस्कार है, नमस्कार है। भय के रूप में प्रकट हुई तो कहती हे देवी तुम भय के रूप में प्रकट हो रही हो, नमस्कार है। बाहर में कोई धन लेके आ रहा है तो कहते हैं कि आप धन के रूप में प्रकट हो रही हो, और मैं तो इस रूप में भी नमस्कार करता हूं। किसी भी रूप को स्वीकार नहीं करते, बस सबकी जय हो, वंदना है, नमस्कार है, ऐसा ही करते हैं बस। तो वे सारे की सारी वृत्तियां आती हैं और लौट जाती हैं, लौट जाती हैं, और वे निर्विकार हो जाते हैं, निराकार हो जाते हैं और साक्षी स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो कहते हैं कि क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म का, अमृत का, नित्य धर्म का, अखंड एकरस आनंद का
आश्रय मैं ही हूं, अर्थात परब्रह्म परमात्मा ही उस नित्य धर्म का अखंड एक रस आनंद का आश्रय है। तो भगवान ने महात्मा अर्जुन के माध्यम से यह ज्ञान योग का एक और गूढ़ रहस्य यहाँ पर प्रकाशित किया, गुणत्रय विभाग योग। मनुष्य में 3 प्रकार के संस्कार हैं। जब कोई बहुत हंस रहा है या बहुत रो रहा है तो ज्ञानी समझता है कि देखो रजोगुणी संस्कार वहां प्रकट हो गया है। जब आपस में कोई विषय की चर्चा करते हैं, संसार की चर्चा करते हैं, तो ज्ञानी समझता है कि रजोगुणी संस्कार ही रजोगुणी संस्कार से वार्ता कर रहा है। जब कोई ज्ञान ध्यान विज्ञान की चर्चा करते हैं तो ज्ञानी समझता है कि यहाँ पे सतोगुणी संस्कार चर्चा कर रहे हैं। और जब लड़ाई झगड़ा गाली शराब आदि चलता है तो समझता है वह कि यहाँ से तमोगुणी संस्कार प्रकट हो गया। तो इस प्रकार ऐसा जान करके वो किसी भी संस्कारों से जूझता नहीं है, किसी भी गुणों से जूझता नहीं है, बल्कि वहां समशांत रहता है। कोई उसके पास में भक्त आ रहा है तो यह समझता है कि सतोगुणी संस्कार आ रहा है। कोई विषयी आ रहा है, संसारिक मनुष्य आ रहा है सांसारिक इच्छाओं को लेकर के, तो वो समझता है कि रजोगुणी संस्कार आ रहा है। और कोई चोर डकैत लुटेरा शराबी भी आता है साधु के पास तो समझता है कि तमोगुणी संस्कार आ रहा है। तो वो तीनों से ही उदासीन रहता है, किसी से भी जूझता नहीं, किसी को पकड़ता नहीं, आकाश की भांति रहता है कि आकाश में बादल प्रकट होते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं, फिर विलीन हो जाते हैं, लेकिन आकाश समशांत रहता है, वैसे ही वह भी समशांत रहता है। तो लेकिन अनन्य भक्ति के द्वारा, अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा भी इस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। तो यही इस अध्याय का सार था। अब कल पुनः 15वें अध्याय में प्रवेश करेंगे 12 बजे ही, और भगवान की एक दिव्य उपमा को समझेंगे 15वें अध्याय में जो भगवान ने दी है। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि श्री आनंद धाम आश्रम की उपशाखा जो काशी में स्थित है और आनंद धाम आश्रम की प्रथम शाखा है, अर्थात मूल वही है। सर्वप्रथम मणिकर्णिका घाट पर ही, गंगा जी के तट पर ही उस स्थान का, उस आश्रम का निर्माण हुआ और गुरु जी ने इसलिए उसका नाम भी रखा है स्वामी बलजीत परमहंस सत्संग भवन, उस आश्रम का नाम है। जैसे आनंद धाम आश्रम का भी पूरा नाम स्वामी बलजीत आनंद धाम करके है। तो उसी में 5 फरवरी को अर्थात बसंत पंचमी को दादा गुरु स्वामी बलजीत परमहंस जी महाराज की पुण्य स्मृति में एक दिव्य आयोजन होने जा रहा है, भंडारा होगा, जिसमें काशी क्षेत्र के तपस्वी साधक सिद्ध और संत वहां प्रसाद के लिए आएंगे। गंगा जी के तट पर मणिकर्णिका घाट पर, जो बड़ा ही प्राचीन स्थान है और बड़ा ही दिव्य स्थान है। तो जो कोई भी भक्तगण अपने परम पूज्य दादा गुरु को श्रद्धांजलि समर्पित करना चाहते हैं, संत सेवा करना चाहते हैं, सिद्धों की सेवा करना चाहते हैं, तो वे इस आयोजन में सम्मिलित होते हैं, हो सकते हैं, चाहे जिस रूप से होना चाहे, अर्थात उनकी जो शक्ति सामर्थ्य श्रद्धा हो वे उसके अनुरूप वहां पर सेवा समर्पित कर सकते हैं। और इसके लिए व्हाट्सएप पर ग्रुप पर मैसेज आदि आप लोगों को प्राप्त हो ही रहे हैं। तो जो कोई भी भक्तगण श्रद्धा से, हाँ उस दिन का जो कार्यक्रम होगा उसे हम जूम पर तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन हाँ उस समय जो वीडियो आदि बनेंगे तो उसे ही हम लोग ग्रुप पर भेजेंगे, जिससे कि आप लोग वहां का दर्शन कर सकेंगे। तो यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल पुनः 15वें अध्याय के साथ में पुनः एकत्रित होंगे, तब तक के लिए वाणी को विराम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गीता माता की, गीता विधाता की, श्री कृष्ण आनंद कंद भगवान की,
सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिओम। किसी को दिखा रहा है ऐसा? हरिओम। आ गया। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रणाम बाबा। हरिओम 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 हरिओम। हरिओम 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 हरिओम। हरिओम 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 हरिओम। अभी सबको अनम्यूट नहीं किया है। जी शिल्पा जी वहां से आप अनम्यूट। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम बाबा। हरिओम 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 प्रणाम गुरुदेव। हरिओम प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। हरि ओम हरि हरिओम हरिओम ओम गुरुजी। हरि ओम। प्रणाम हम करते हैं ना, जल्दी आओ बोलू। हरिओम महाराज जी। हरिओम प्रणाम। हरि ओम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम 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 प्रणाम। हरिओम हरि ओम गुरुजी। हरि ओम। हरि ओम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव। प्रणाम हरिओम हरिओम प्रणाम गुरुदेव। जल्दी आना। हरिओम प्रणाम गुरुदेव। केम શું છે તમારે? હે હમણાં કેમ આવ્યા? प्रणाम जल्दी गुरुदेव। आना, जॉम करे जल्दी आ। जल्दी जल्दी। हरिओम प्रणाम गुरुदेव। ओम ओम अचल को प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम गुरुदेव। स्वामी जी प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय चरणों में गुरुदेव। जय प्रणाम। आई जयकारा लगाए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान भगवान की भगवान की जय। आनंद धाम गंगा की मैया जय की जय। जय। गीता माता की जय। की जय। देव जय की जय जय। सतगुरुदेव भगवान की की जय।